मुनव्वर फारूकी नाम तो आपने सुना ही होगा, सुना क्यों नहीं होगा। एक हिंदू राष्ट्र में उसी धर्म के खिलाफ बोलकर रातों रात पॉपुलर हो जाना, इतना टॉलरेंस सिर्फ भारत में ही हो सकता है। यकीन ना आए तो ये वीडियो देख लीजिए। मेरा पिया घर आया ओ राम जी। अगर भगवान को रिस्पॉन्स करें, वो गाना कैसा है ना, मेरा पिया घर आया ओ राम जी डोंट गिव फक अबाउट योर पिया। मेरा पिया घर आया राम जी, मैं 14 साल से खुद घर नहीं गया। एंड अगर सीता ने सुन लिया तो वो तो डाउट करेगी कि इफ योर हस्बैंड इज, व्हाई यू आर अपडेटिंग माय हस्बैंड बिच। एंड सीता को तो माधुरी पे पहले से शक है। वो गाना है तेरा करूं गिन गिन, तो उसको लगा वनवास गिन रही है कि साल 14 पे रुक गई है। मैं टीवी पे देख रहा था द बर्निंग ट्रेन, तो डैड आए एंड डैड इज लाइक ये बकवास मत देखा कर, उन्होंने चैनल बंद कर दिया। एंड आई वाज लाइक क्यों ऐसा? ही इज लाइक ये गोधरा कांड का वीडियो है, न्यूज चैनल चल रहा है। मुझे तो लगा कोई मूवी चल रही है डायरेक्टेड बाय अमित शाह समथिंग। So the winner is मुनव्वर। वीडियो तो आपने देख ही लिया होगा। असल में वहाँ अधिकतर सुनने वाले भी भारतीय ही होंगे, और कौन से भारतीय, वो टॉलरेंट होकर जो अपने धर्म के उपहास उड़ाए जाने पर उसका आनंद ले रहे थे। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? अब मैं आपको लेकर चलता हूँ फ्रांस सैटिरिकल मैगजीन चार्लीस हेदाओ का ऑफिस। दिन था 7 जनवरी 2015। समय थे सुबह के 11:30। 2 हथियारबंद अल्जीरियन मुस्लिम चार्लीस हेदाओ के ऑफिस में एंटर करते हैं। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, दोनों अंदर काम कर रहे लोगों पर गोली के बौछार कर देते हैं। इस दुर्दांत हमले में 12 लोगों का कत्ल कर दिया जाता है और 21 लोग घायल हो जाते हैं। पूरे फ्रांस में शोक की लहर दौड़ जाती है। फ्रांस जैसे खुशहाल राष्ट्र में ये अपनी तरह का पहला धार्मिक हमला होता है। अब आप वजह पूछेंगे कि ये क्यों हुआ। वजह थी चार्लीस हेब्दो के मैगजीन में प्रॉफेट मोहम्मद का मजाकिया कार्टून। अब आप कहेंगे इतनी सी बात थी, फिर 12 लोगों का कत्ल क्यों? इसका जवाब तो हर किसी के पास है, पर देना कोई नहीं चाहता। जिन 2 अल्जीरियन मुस्लिम ब्रदर्स ने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया, उनका नाम था सैयद कौची और चैरिफ कौची। इतने बड़े लेवल पर फ्रांस पर यह पहला धार्मिक हमला था। पूरा मुल्क इस हमले के बाद एक कतार में खड़ा हो गया। 40 देशों के लीडर फ्रांस के सपोर्ट में पेरिस पहुंच गए। लोगों की जुबान पेरिस की दीवारों और इश्तिहारों में सिर्फ एक ही स्लोगन गूंज रहा था, जे सुइस चार्ली। ये एक फ्रेंच फ्रेज है जिसका मतलब होता है मैं चार्ली हूँ। ये फ्रांस के लोगों द्वारा चार्ली के सपोर्ट में शुरू किया गया एक अभियान था, जिसने न सिर्फ कट्टरपंथियों की नींद उड़ा दी, बल्कि पूरे फ्रांस को एक फ्रांस के रूप में स्थापित किया। अब आते हैं 30 नवंबर 2021 भारत के इंदौर में। यही वो दिन था जब मुनव्वर फारूकी को हिंदू देवी देवताओं के अपमान के इल्जाम में इंदौर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है। ये पहली बार नहीं था जब मुनव्वर फारूकी ने हिंदी देवी देवताओं का मजाक उड़ाया हो, बल्कि इससे पहले भी वो ऐसा कर चुके थे। हमारे भारत में एक आम कहावत है कि जब आपको हवा के साथ चलकर उड़ान नहीं मिल रही हो तो आप उसके विपरीत चलना शुरू कर दीजिए, आपकी तारीफों के पुल बांध दिए जाएंगे। मुनव्वर फारूकी ने भी वही किया। एक शो के दौरान उनके बोले गए शब्द कुछ इस प्रकार थे। मेरा पिया घर आया ओ राम जी। अगर भगवान को रिस्पॉन्स करें, वो गाना कैसा है ना, मेरा पिया घर आया ओ राम जी डोंट गिव फक अबाउट योर पिया। मेरा पिया घर है राम जी, मैं 14 साल से खुद घर नहीं गया। एंड अगर सीता ने सुन लिया तो वो तो डाउट करेगी कि इफ योर हस्बैंड इज, व्हाई यू आर अपडेटिंग माय हस्बैंड बिच। वीडियो तो आपने देख ही ली और शब्द भी आपने पढ़ ही लिए होंगे। अब थोड़ा सा इसमें चेंज करते हैं। मान लीजिए ऊपर वीडियो में राम की जगह धर्म विशेष के ईश्वर का नाम होता, सीता जी की जगह कोई शबनम होती और बोलने वाला कोई श्याम, सुरेश या अंकित होता, तो क्या होता? क्या वो बिग बॉस के घर पहुंच पाता? क्या 2 साल लटकी चार्जशीट अभी भी लटक रही होती? क्या ट्रॉफी के लिए एक आदमी का हजारों लोग सेलिब्रिटी की तरह वेलकम कर रहे होते? जवाब आप अच्छी तरह जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, बल्कि पूरा भारत जानता है। इस वीडियो का मकसद किसी व्यक्ति विशेष, किसी धर्म, किसी जात या किसी मजहब का अपमान या अनादर करना नहीं है, परंतु सिर्फ ये सवाल खड़ा करना है कि क्या ऐसी टॉलरेंसी सिर्फ एक ही मजहब में हो सकती है? हिंदू बहुल राष्ट्र में उन्हीं की आस्था का मजाक बनाकर एक इंसान सेलिब्रिटी का जीवन जी रहा है। क्या यह टॉलरेंसी सिर्फ हिंदुओं में है? और तो और 2 साल से पुलिस चार्जशीट तक दाखिल ना कर पाई, इससे ज्यादा अतिशयोक्ति क्या होगी? हम जैसे भारतीय अपनी अस्मिता, अपने धर्म की पहचान खोकर आलोचना करने वालों की लाइन में खड़े होते हैं, और ऐसा सदियों से होता आ रहा है, और कब तक होता रहेगा हमें नहीं पता, पर सवाल अब भी वही है कि ऐसा कब तक होता रहेगा। जय हिंद दोस्तों।